नेक्स्ट हेडिंग डालो फाइलम कोर्डेटा। और आप जानते हो बच्चों ये लास्ट फाइलम है और उसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। और अच्छे से चैप्टर फिर लर्न करना, अभी 2 दिन लगेंगे, काफ़ी लंबा फाइलम है कोर्डेटा, लेकिन उसके बाद आप टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आज क्लास लेने के बाद पापा जी यानी फादर मदर मम्मी जी दोनों के नाम और दोनों पापा मम्मी के फ़ोन नंबर हमें व्हाट्सएप कर दोगे आप, ठीक है। आज क्लास लेने के बाद ये काम कर देना आप। हमें कुछ बात करनी है टेस्ट से रिलेटेड और तैयारी शुरू कर दीजिए। और हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आपको शायद मालूम चल गया हो कहीं से या स्कूल जब खुलते थे तब आपके सर ने बताया हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब 12th में भी आते हैं, बोर्ड में इस साल भी आए थे। तो आपको मल्टीपल चॉइस की भी तैयारी करनी है और थ्योरी की भी करनी है। तो हो सकता है 99.99 इस संडे हम और आपका मल्टीपल चॉइस का टेस्ट लेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कर दीजिए, ये हफ्ता पूरा आप लगा दीजिए पढ़ने में, ठीक है। हाँ जी, हेडिंग डालिए फाइलम कोर्डेटा। तो कोर्डेटा में कौन आते हैं, किन एनिमल्स को हमने रखा है कोर्डेटा के अंदर, क्योंकि आपने अलग अलग कैरेक्टर देखकर उनको क्या किया, क्लासिफाई किया। तो कोर्डेटा के बेसिक कैरेक्टर क्या, आपने कहा एक कैरेक्टर तो हमें हर वक्त याद है, आपने सिखा दिया था पहली क्लास में या दूसरी क्लास में, फर्स्ट क्लास थी शायद, कि नोटोकोड प्रेजेंट होती है। हमने ठीक है, नोटोकोड जिसके अंदर एक बार फॉर्म हो गई, यानी कि दिस इज द रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द मिड लाइन ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। अगर किसी की लाइफ में चाहे वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में चाहे वो बनकर नोटोकोड फॉर्म होकर डिसअपियर हो गई हो, लेकिन एक बार अगर नोटोकोड बन गई तो वो कोर्डेट का मेंबर हो जाता है। तो अभी हम इस बात पे भी आज क्लासिफाई करेंगे कोर्डेटा फाइलम को सब फाइलम में, कि किसके अंदर एम्ब्रियोनिक पीरियड में बनी, किसके अंदर एडल्ट लाइफ में भी रही और किसके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई, यानी रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो गई। तो ये पढ़ेंगे यहाँ पर हम अभी। लेकिन कोर्डेटा के बेसिक कैरेक्टर्स क्या है कि जो पहचान है, यानी कि ये कैरेक्टर होंगे तो 100% ये अपने आप में कोर्डेटा है। पहली लाइन लिखिए, कोर्डेट एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फंडामेंटल फीचर्स। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, और जिनमें नोटोकोड फॉर्म नहीं होती दे आर नॉन कोर्डेट्स। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल एंड होलो नर्व कोड, यानी कि एक नर्व कोड यानी कि नर्वस सिस्टम हमारी एक डोर्सल सरफेस पर नर्व कोड है, ठीक है, होलो है। तो जिसके अंदर डोर्सल एंड होलो नर्व कोड है वो कोर्डेट है, और जिसके अंदर नोटोकोड है वो कोर्डेट है। स्पेलिंग में जरा फर्क है, यहाँ एच आएगा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी कोर्ड कहलाता है यहाँ भी कोर्ड कहलाता है। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। आप कहेंगे ये क्या है, तो हमने कहा एक बार सुनते ही, ये हमारे एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही बनते हैं, यानी जब हम मदर की बॉडी में डेवलपिंग स्टेट में थे तो ये पेयर्ड गिल स्लिट्स थे। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट को समझने के लिए हमें पहले फेरिंग्स आना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, और ये आपको वैसे भी 10th क्लास तक भी आ जाना चाहिए था फेरिंग्स। ये हमारा माउथ है, ये हमारा नोस्ट्रिल्स है, यानी नोस्ट्रिल्स से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है और माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है। वो एक अलग टॉपिक है। कोल्ड एंड कफ कंडीशंस में हम माउथ से भी एयर एक्सचेंज करते हैं, मुंह से भी सांस लेते और छोड़ते हैं। बट आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टडी करेंगे, जब बेटर
मेथड है, जो बेस्ट वे है फॉर एक्सचेंज ऑफ एयर, वो नोस्ट्रिल के थ्रू है। यानी कि आपको हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए अगर आपको कॉमन कोल्ड नहीं है तो। नंबर 1। अब ये दिस इज द नेसल कैविटी एंड दिस इज द बक्कल कैविटी। जहाँ पर ये नेसल कैविटी और बक्कल कैविटी कम्युनिकेट करते मिल जाते हैं, दिस पोर्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फेरिंग्स। इसको फेरिंग्स कहते हैं। यानी फेरिंग्स क्या है? द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नेसल कैविटी, जहाँ पर ये नाक की कैविटी को नेसल कैविटी बोलते हैं, वेयर नेसल कैविटी एंड बक्कल कैविटी कम्युनिकेट विद ईच अदर, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, मिल जाते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो जब हम मदर की बॉडी में थे, डेवलपिंग स्टेट में थे, तो हमारे फेरिंग्स में साइड में यहाँ पर पेयर्ड स्लिट्स थे, यानी कि क्या थे? कैविटीज थी, जो लोअर एनिमल्स के अंदर यानी फिश के अंदर एज कंपेयर टू ह्यूमन की अगर हम बात कर रहे हैं, फिश भी कोर्डेट में आती हैं, लेकिन एज कंपेयर टू मैमल्स वो वेल डेवलप नहीं है। सबसे ज़्यादा वेल डेवलप कौन है? टेट्रापोड्स, जिनमें हाथ पैर हैं, जिनके अंदर, यानी कि हम मैमल्स की बात कर रहे हैं स्पेशल। ऐसा नहीं है कि फिश के अंदर फिन्स नहीं है, पर जब हम बोले कि फिश से ज़्यादा एडवांस है मैमल, तो आप समझ लेना मैमल दोनों है, ये ज़्यादा एडवांस है, ये ज़्यादा इवोल्व है। तो इनके अंदर ये गिल स्लिट्स क्या करते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ वाटर का काम करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो फिश के अंदर जो गिल स्लिट्स हैं वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। लेकिन हमारे अंदर इनका क्या रोल है? जो हम टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पर है, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में तो गिल स्लिट्स थी यहाँ पर, यानी कि स्लिट मतलब ओपनिंग थी, पर वो जैसे जैसे हम इवोल्व हुए, डेवलप हुए, हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे चला, तो इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दीज गिल स्लिट्स डेवलप इनटू बोन्स ऑफ जॉ एंड इंटरनल ईयर। तो ईयर में और जॉ की बोन में ये फॉर्म हो गए। तो आज हमारे एट प्रेजेंट इस समय आप में और हम में गिल स्लिट नहीं है, बट हमारा बेसिक फीचर है कि जब हम एम्ब्रियोनिक पीरियड में होते हैं, मदर की बॉडी में डेवलपिंग स्टेट में होते हैं, तो गिल स्लिट्स हमारी बॉडी में होती हैं। तो ये 3 बेसिक कैरेक्टर अच्छे से याद रखना। चाहो तो एक और जोड़ देते हैं, बुक में तो 3 ही लिखे हैं पर दिखा रखे 4, डायग्राम में 4th है, तो 4th भी लिख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल और पार्ट। एनल आप समझते हैं एनस, यानी कि ओपनिंग फॉर इजेशन, पोस्ट मतलब बाद में। अगर हम ये मान लीजिए काऊ बना रहे हैं, तो आप देखिए ये इनकी बॉडी में एनस है, तो एनस के बाद टेल है ना। अगर ये एक स्नेक है, सांप है, ठीक है, ये अगर एक सांप है, ये ऊपर का डोर्सल सरफेस है, ये वाला, ये डोर्सल है ऊपर वाला, जमीन की तरफ वाला वेंट्रल है। अगर हम इसे पलट दें, इसका वेंट्रल सरफेस देखें, यानी अगर वेंट्रल व्यू देखें, तो जब आपके गली में कभी स्नेक चार्मर आ जाए या कहीं आप देखें जहाँ सपेरे आ जाए, स्नेक चार्मर आ जाए, तो उनसे कहना हमें इसका एनस दिखा दीजिए, और थोड़े 10 रुपये आसपास 10-20 रुपये दे देना, तभी वो आपसे बात करेगा। तो ये माउथ है इसका और ये इसका एनस है, यहाँ पर एनस होता है। तो एनस के बाद टेल दिख रही है ना, तो ऐसी टेल को क्या बोलते हैं? पोस्ट एनल टेल। तो हर एनिमल में, आप डॉग में भी स्टडी कर सकते हैं, आप कैट में भी देख सकते हैं, आप रैट में भी देख सकते हैं, एनस के बाद टेल है। तो प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, presence of notochord, presence of dorsal and hollow nerve cord, presence of paired pharyngeal gill slits, they are the basic or fundamental characteristics of the chordate animals. अदर कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हैं, आपने कहा वो क्या है? हमने वही बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक, उन्हें भी लिखेंगे, पर उससे पहले एक बेहद इम्पोर्टेंट, नीट में शायद 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डायग्राम दिखाना है कोर्डेट एनिमल्स का, एक जनरल डायग्राम है, आप इसे साफ साफ बना लेना, और इसकी लेबलिंग पूछी गई थी हमसे, ठीक है।
देखते रहिए। दिस इज notochord. This is notochord. Notochord may be cartilaginous or bony. It is present at the dorsal side of the body. This is notochord. This is dorsal, tubular and hollow nerve cord. These are gill slits. These are pharyngeal gill slits. और ये किस में होते हैं? ये कोरोडेट्स में होते हैं। ठीक है, फिश के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स में दे हेल्प इन रेस्पायरेशन, एंड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइक ह्यूमन, लाइक रेप्टाइल्स, जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं, उन जमीन पर रहने वाले रेप्टाइल हैं, रेप्टाइल पानी में भी होते हैं, तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनके अंदर यही फेरेंजियल गिल स्लिट्स डेवलप इनटू बोन्स ऑफ जॉ, यानी जबाड़ों की बोन या इंटरनल ईयर के बोन्स में तब्दील हो गई है। तो दिस इज पोस्ट एनल टेल। तो आप समझ लीजिए दिस इज एनस, लेबलिंग नहीं करनी, और दिस इज माउथ। तो एनस के बाद ये टेल है। दिस इज नर्व कोड, नोटोकोड, एंड दिस इज नर्व कोड। ये 4 लेबलिंग करनी है, अच्छे से फटाफट कर दीजिए बना करके। पोस्ट एनल पार्ट, that is known as tail. पेयर्ड, हम इस साइड देख रहे हैं तो उस साइड भी होंगे। ठीक है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जल्दी डायग्राम नोट करिए। क्वेश्चन लिखिए, अगर आधा पेज है तो क्वेश्चन लिखिए। और उससे पहले थोड़ा बेसिक कैरेक्टर और लिख लेते हैं कोर्डेट के। कोर्डेट्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स, सिलोमेट एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, having organ system, of organization। ठीक है, ये कुछ बेसिक फीचर हैं, तो इन बेसिक फीचर्स को अच्छे से याद रखेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन लिखिए 2-3 लाइन छोड़कर, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स, कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। जितने पॉइंट लिखे जाएं 4-5 अच्छे से लर्न कर लेना, और वही लिखेंगे जो एनसीईआरटी में है, और उससे बेस्ट कहीं किसी और अदर बुक में नहीं लिखा। टेबल बनाइए जल्दी। लेफ्ट पे लिखिए कोर्डेट्स, राइट पे लिखिए नॉन कोर्डेट्स। पहला पॉइंट लिखिए नोटोकोड इज प्रेजेंट।
नेचुरल सी बात है, सामने एब्सेंट है एक लाइन छोड़कर। हमारे अंदर भी हर्ट है, इनके अंदर भी हर्ट है, और हमारा हर्ट इस साइड पर है, वेंट्रल सरफेस पर है, और इनका हर्ट डोर्सल पर। हमारा वेंट्रल, इनका डोर्सल, यानी हर्ट इज डोर्सल, ओ सॉरी, हर्ट इज वेंट्रल, और इनके अंदर कहां पर है, डोर्सल सरफेस पे है। अगला पॉइंट, हमारे अंदर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और आप जानते हैं अभी नर्व कोड आपने पढ़ी कि ये डोर्सल सरफेस पर है, ठीक है, और ये होलो है, ट्यूबलाइक है, एक रोड है हमारे पास, एक ही नर्व कोड है। जबकि आप याद करिए, थोड़ा थोड़ा आपको याद आना चाहिए कि जब हमने एनिलीड्स पढ़े थे, नॉन कोडेट्स पढ़े थे, तो उनके अंदर भी नर्व कोड है, बट याद करो वेंट्रल नहीं थे, याद करो वेंट्रल थी, और डबल नर्व कोड दिखाई गई थी ऐसे। ये गैंग्लिया थे, लेटरल नर्व से जॉइंट थे, पर डबल नर्व कोड थी, और हमारे पास सिंगल नर्व कोड है। इनकी कोड सॉलिड है, हमारी नर्व कोड कैसी है, होलो है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम, बुक में एक बार चेक कर लेना, अगर सेंट्रल लगा तो सेंट्रल लगा देना, नहीं तो मत लगाना, जो एनसीईआरटी में वैसे याद कर लेना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। एक और पॉइंट लिखते हैं, पोस्ट एनल टेल है, ठीक है, उनमें नहीं है। फेरेंजियल गिल स्लिट है, उनके अंदर नहीं है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर present। पोस्ट एनल टेल और पार्ट इज present। तो पांचों पॉइंट अच्छे से याद रखना, 5 हो गए हैं, सामने लिखिए अब साफ साफ। नोटोकोड इज एब्सेंट, नोटोकोड इज एब्सेंट। हर्ट इज डोर्सल, सिर्फ लिखिए मत, रटिए मत, इमेजिन करिए कि इनका हर्ट डोर्सल पर है, तो यानी कि इस सरफेस पर है, यानी जो आसमान की तरफ है। हर्ट इज डोर्सल। नर्वस सिस्टम इज हमारा डोर्सल है, तो इनका कहां पर है, वेंट्रल है। इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल नर्व कोड। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। पोस्ट एनल टेल और पार्ट इज एब्सेंट। तो हमने अभी क्या देखा, आज कोरोडेट के हमने बेसिक कैरेक्टर स्टडी करे, फिर हमने कोरोडेट का एक डायग्राम देखा, उसे अच्छे से याद कर लेना। फिर हमने डिस्टिंग्विश किया कोरोडेट एंड नॉन कोरोडेट्स में। अब हम कोरोडेट को फर्दर, यानी कोरोडेट एक क्या है, फाइलम है, फिर हमने इसको 3 सब फाइलम में, यानी फाइलम से नीचे सब फाइलम में 3 कैटेगरी बना दी कोरोडेट्स की। जिसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकोड बनती है, वो यूरोकोरोडेट सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और वो भी टेल में, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और वो भी टेल में, सिर्फ हेड से लेकर यहाँ बॉडी में नहीं, सिर्फ यहाँ टेल में। जिनके अंदर हेड से लेकर टेल तक नोटोकोड बनती है उन्हें कहते हैं सिफेलोकोरोडेट, वो भी लिखने से याद होगा, सिफेलोकोरोडेट। और जिनके अंदर नोटोकोड एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहती है, जैसे हम और आपके एम्ब्रियोनिक पीरियड में थी, जब हम और आप मदर की बॉडी में ग्रो करते थे। लेकिन जब हम एडल्ट हुए, आज हमारे अंदर यही नोटोकोड कन्वर्ट हो गई वर्टिब्रल कॉलम में, तो हम हो गए वर्टिब्रेट। तो देर आर 3 सब फाइलम ऑफ कोरोडेट फाइलम। 3 इस फाइलम कोरोडेट के सब फाइलम है। यूरोकोरोडेट, नोटोकोड फॉर्म हुई है
टेल में हुई है और एम्ब्रियोनिक पीरियड में हुई है, लार्वल स्टेज में हुई है, यानी लार्वल स्टेज में। हेड से टेल तक नोटोकोड है, हेड से लेकर टेल तक नोटोकोड है और परसिस्टेंट है, वर्टिबल कॉलम में नहीं बदली, वो सिफेलोकोर्डेट है। और ये यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट ये दोनों मैराइन है, यानी पानी में मिलते हैं, समुद्र के पानी में मिलते हैं। दे आर मैराइन, मैराइन मतलब समुद्री पानी में। दूसरी बात, दोनों को कलेक्टिवली यूरोकोर्डेट एंड सिफेलोकोर्डेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोकोर्डेट, इन्हें प्रोटोकोर्डेट्स भी कहते हैं। अभी जैसे साफ साफ लिखेंगे तो याद हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी इज वर्टिब्रेट इन विच नोटोकोड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड बट इट इज ट्रांसफॉर्म्ड और इट इज रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस, या तो बोन की बनी हुई हार्ड और या कार्टिलेज की बनी हुई वर्टिबल कॉलम में ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है। ये वर्टिब्रेट्स हैं। अब एक बुक ने एनसीईआरटी ने एक जबरदस्त सेंटेंस लिखा है, बोर्ड में भी आ चुका है, जब पहले चैप्टर होते थे 12th में तो बोर्ड में भी आ चुका है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सभी दुनिया के वर्टिब्रेट्स कोर्डेट है पर दुनिया के सभी कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, इसे एक्सप्लेन करिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, all vertebrates are chordates because chordate is the subphylum of the phylum Chordata. But all chordates are not vertebrates because chordate phylum also includes two other subphylum, Urochordate and Cephalochordate, and these are not vertebrates. In these organisms, in these animals, no vertebral column is formed. तो पॉइंट समझ में आ गया होगा, आसान सा है कि सभी वर्टिब्रेट कोर्डेट है बट हर कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट भी है। नोट करिए पहले जल्दी से साफ साफ। दो लाइन छोड़कर, फाइलम कोर्डेटा, या तो ऐसे लिख सकते हैं फाइलम कोर्डेटा, या सीधा लिख सकते हैं कोर्डेट एनिमल्स। फाइलम कोर्डेटा हैज फॉलोइंग 3 सब फाइला। फाइलम का प्लूरल है फाइला, यानी सिंगुलर है फाइलम। यूरोकोर्डेट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं एनसीईआरटी स्टाइल में, कोर्डेट्स कैन बी grouped into following 3 सब फाइला। ये बार बार हम 11th और 12th में और नीट में हर क्लास में बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी फॉलो करें, क्योंकि आपके जितनी भी कॉपी चेक होंगी बोर्ड की या नीट में जो भी मल्टीपल चॉइस होंगे वो एनसीईआरटी की स्टाइल में होंगे। तो आप जितना एनसीईआरटी को टच में रखेंगे, जितना आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बार बार पढ़ेंगे, बार बार डायग्राम देखेंगे, उतना आप 12th में अच्छे नंबर स्कोर कर सकेंगे। 11th में भी जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तो आपके स्कूल के टीचर बार बार इस पर जोर देंगे कि आप एनसीईआरटी को टच में रखिए। और एनसीईआरटी कोई बुरी बुक नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, इससे बढ़िया बुक कोई नहीं है। जितनी प्राइवेट बुक है उनमें एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन जितना एनसीईआरटी में है वो बहुत अच्छा और सुंदर लिखा हुआ है। तो यूरोकोर्डेट्स, दूसरा था सिफेलोकोर्डेट्स एंड थर्ड इज वर्टिब्रेट। जो तीसरा सब फाइलम है वो वर्टिब्रेट्स है। ठीक, याद करो जरा, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते थे? तो यूरोकोर्डेट्स एंड सिफेलोकोर्डेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोकोर्डेट्स, and protochordates are marine animals.
आगे यूरोकोर्डेट का अपना फीचर क्या था, आपने कहा था नोटोकोड इज प्रेजेंट इन लार्वल टेल। लार्वल मतलब यंग वन, लार्वल टेल। और हमने कहा सिफेलोकोर्डेट में क्या था, आपने कहा था नोटोकोड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड रिमेन्स, और रहती है हमेशा, ये तो लार्वल टेल में है। इस सेंटेंस से अपने आप समझना होगा आपको, एनसीईआरटी में यही एक खास बात है, वो आधी चीज़ अपने आप समझने के लिए कहती है। यहाँ लिखा नहीं है उन्होंने कहा नोटोकोड इज प्रेजेंट इन लार्वल टेल, तो अंडरस्टूड है, एडल्ट में नहीं है, ठीक है। लार्वल टेल में है तो इसका मतलब लार्वा में है, एडल्ट में डिसअपियर हो जाती है। एंड रिमेन्स परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब टिके रहना, बचे रहना, persistent throughout the life। वर्टिब्रेट्स में क्या था, आपने कहा जी नोटोकोड is formed during embryonic period and it is replaced by cartilaginous और bony vertebral column। हो गया जी, फटाफट से नोट करिए, फिर इनके हमें नीचे एग्जाम्पल लिखने हैं, इसके यहाँ पर, इसके यहाँ पर, इसके यहाँ पर। और एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन ज़्यादातर आता है तो वो एग्जाम्पल को टच करते हुए आता है। जल्दी नोट करिए। यूरोकोर्डेट के नीचे लिखिए सिफेलोकोर्डेट, और इसको तो अभी और डिटेल में जाना पड़ेगा। साल्पा एसिडिया एंड डोलियोलम। देर आर थ्री मेन एग्जाम्पल ऑफ यूरोकोर्डेट्स इन विच नोटोकोड इज फॉर्म इन लार्वल टेल। इधर आ जाते हैं सिफेलोकोर्डेट में, एक एग्जाम्पल याद रखना, ब्रांचियोस्टोमा। नीट के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ तो ये भी चुका है नीट में कि एसिडिया कौन से फाइलम में या सब फाइलम में है, तो ये फाइलम में नहीं है, ये कौन से कोर्डेट फाइलम के सब फाइलम यूरोकोर्डेट में है, ठीक है। इसमें क्या आ चुका है, इसके जर्नल नेम, इसके इंग्लिश नेम याद रखना, ब्रांचियोस्टोमा ऑल्सो नोन एज एम्फियोक्सस और लेंसलेट। कई बार पूछा गया लेंसलेट, जो लेंसलेट है ये किस फाइलम या सब फाइलम को बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे सिफेलोकोर्डेट सब फाइलम है और फाइलम है कोर्डेटा, ठीक है। इसके नीचे आते हैं, पहले सारा नोट कर लो जरा ध्यान से। हो गया, अब मिटा देते हैं हम। और आप भी नीचे पूरा वर्टिब्रेट से लेके यूरोकोर्डेट तक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद लिखिए देयरफॉर ऑल वर्टिब्रेट्स आर chordates, but all chordates are not vertebrates। बॉक्स में बंद करिए लाइन लिख करके, therefore all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। दो लाइन छोड़कर, besides chordate character,
देखिए जब वर्टिब्रेट कोर्डेट है तो कोर्डेट के करैक्टर तो इसमें भी होंगे, नोटोकॉर्ड इसमें भी होगी, गिल्सलेट इसमें भी होंगे, हर्ट इसमें भी कैसा होगा, वेंट्रल होगा, इसमें भी नर्वस सिस्टम नर्व कोड कैसी होगी, डोर्सल होगी, सिंगल होगी, होलो होगी। जब कोर्डेट, ये कोर्डेट है तो ये भी बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, सिलोमेट होंगे, सब कुछ होगा कि नहीं होगा। पर कोर्डेट के अपने करैक्टर भी हैं। जैसे हम सब मैमल है, हम ह्यूमन मैमल है तो डॉग भी मैमल है, कैट भी मैमल है, लॉयन भी मैमल है। तो मैमल तो हम बहुत सारे देखते हैं, गाय भैंस भी मैमल है। पर हम क्या ह्यूमन के अपने करैक्टर नहीं है क्या, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी या पहचान नहीं है। तो वर्टिब्रेट के अपने फीचर्स क्या है, बिसाइड कोर्डेट करैक्टर्स फॉलोइंग्स आर, या बिसाइड कोर्डेट करैक्टर्स वर्टिब्रेट्स are also possesses following features। आपने कहा जैसे, हमने कहा जैसे लिखिए, मस्कुलर हर्ट यानी मसल्स का बना हुआ हर्ट है। हर्ट का काम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर ब्लड को पंप करना, यानी ब्लड को पूरी बॉडी में टूवर्ड्स द ग्रेविटी भी और अगेंस्ट ग्रेविटी भी पंप करना, यानी कि टूवर्ड्स और अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को पंप करने का काम हर्ट का है। तो हर्ट हमारा एक पंपिंग स्टेशन है और इसका काम पंप करना है। तो दिस इज पंपिंग स्टेशन, ये पंपिंग ऑर्गन है, दिस इज द पंपिंग ऑर्गन। किसी की भी बॉडी हो, हर बॉडी के अंदर हर्ट का काम क्या है, एक ही है, और वो है टू पंप द ब्लड। और मस्कुलर मतलब मेड अप ऑफ मसल्स। कौन सी मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है। तो हम ह्यूमन को पढ़ेंगे ही, और ह्यूमन को माइंड में रखते हुए हम ये फीचर सारे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हर्ट के अंदर अब अगर हम ह्यूमन को छोड़ें, सभी वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो हमारे हर्ट में तो 4 चैम्बर हैं, आप पढ़ चुके हैं 10th में भी। लेकिन किसी में 3 चैम्बर भी हैं, किसी में 2 चैम्बर भी हैं, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एपिस्ट्रोफी एस हर्ट may consist of पहले सेंटेंस देखिए, वर्टिब्रेट्स हर्ट में कंसिस्ट ऑफ, 3 लाइन लिखनी है हमें, ऑफ के बाद नीचे 3 एरो आप ड्रॉ करेंगे। कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स, 2 ही चैम्बर है, यानी कि 2 चैम्बर वाला भी हर्ट है कुछ वर्टिब्रेट्स में। किसी में 3 चैम्बर वाला भी है, यानी 3 चैम्बर्स, चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट्स। जैसे ये रूम जिसमें हम ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये भी एक कंपार्टमेंट है। जिस रूम में बैठकर आप स्टडी कर रहे हैं वो भी एक कंपार्टमेंट है। और 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। इतने में से आप में से किसी की आवाज़ आई कि सर 13 चैम्बर भी तो किसी एनिमल में होते हैं। हमने, हाँ होते हैं, कॉकरोच में होते हैं। 7 चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो आपके घर में कॉकरोच हैं अगर हैं तो उसके बॉडी में 13 चैम्बर हैं। लेकिन हम बात वर्टिब्रेट्स की कर रहे हैं, इसको यानी कॉकरोच को यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें वर्टिब्रेट का ध्यान रखना है। तो वर्टिब्रेट में या तो 2 चैम्बर वाले हर्ट पाए गए हैं, या 3 चैम्बर वाले, या 4 चैम्बर वाले, ठीक है। आपने किस में मिले हैं, हमने देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है पर बेहद इंपॉर्टेंट है। फिश के अंदर, तो जो मछलियां हैं उनके अंदर 2 चैम्बर हर्ट है। हमने कहा एक फॉल्स फिश का एग्जांपल दो तुरंत फटाफट से। फॉल्स फिश आपने का याद नहीं आया, तो हमने फिर क्या कर रहे हो आप, आपको फॉल्स फिश याद नहीं आ रहा, डेविल फिश आपने कहा सुना हुआ तो लग रहा है, हमने सुना हुआ लग रहा है ऑक्टोपस। हमने कहा ऑक्टोपस किस फाइलम के अंदर पाया जाता है, आपने कहा सर ध्यान नहीं आ रहा। तो हमने मोलस्का नहीं था, फटाफट ऐसे रिवाइज किया करो, मोलस्का था। हमने कहा इसके अंदर एक रास्पिंग ऑर्गन था, फीडिंग ऑर्गन था, रेड्यूला याद आना चाहिए था। हमने कहा एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय, आपने कहा गिल लाइक, फीदर लाइक गिल्स थे और मेंटल कैविटी में थे। तो थोड़ा सा अभ्यास करिए, बार बार पढ़ाई करिए। चैप्टर बेहद लंबे हैं 11th के, शुरू के 9 चैप्टर हमने पहली क्लास में बताया था, लंबे लंबे चैप्टर हैं। फिश में है
एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब जब भी एम्फीबियन पढ़े फ्रॉग दिमाग में ले आए। अब एक काम करना, अब जब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे यानी परसों, तब तक आप एम्फीबियन, क्योंकि आप फ्रॉग जानते हैं, उसके करैक्टर पढ़ लेना। रेप्टाइल घर घर में आप छिपकली देखते हैं, कई यूनिट स्नेक भी देखा हुआ है, उसके भी करैक्टर आप अपने आप पढ़ लें। मैमल आप और हम खुद ही हैं, अपने करैक्टर पढ़ लें कि हमारे हेयर हैं, हमारे मेमोरी ग्लैंड्स हैं, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, तो ये मैमल से करैक्टर पढ़ लें। बर्ड्स, हम सब के छतों पे कबूतर बैठे हैं बड़े मज़े से, ठीक है, ठीक है, कोई अंकल बैठे उन्हें नहीं कह रहे हम, जो कबूतर है पिजन उन्हें कह रहे हैं। जगह जगह पर तारों पर कबूतर बैठे हैं, उनमें आप देखते हैं फीदर हैं, उनमें बीक है, उनमें फ्लाइट एबिट है कि वो फ्लाइट भी कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स नहीं भी फ्लाइट कर सकती, यानी वो फ्लाई कर ही नहीं पाएंगी, उनमें एबिलिटी नहीं है, पर बर्ड्स हैं। आपने कहा जैसे हमने ऑस्ट्रिच, उनमें फ्लाइंग एबिलिटी नहीं है। तो ये चारों के करैक्टर आप पढ़कर परसों आप दर्शन देंगे, इतना याद रखना। इनमें कोई हमें ज़्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है, बस हाँ फिश के ज़रूर पढ़ाने हैं जो आपके लिए अनटच में है। अगर आपको इसे परसों चैप्टर को कंप्लीट करना है, परसों नहीं, परसों तो खैर नहीं हो पाएगा, फिश होगी। अगर आपको 2 दिन के अंदर ये चैप्टर ख़त्म करना है इसके बाद, तो ये पढ़ कर आएंगे आप। और ये कोई मुश्किल काम नहीं दे रहे, पूरे चैप्टर में एक जरा सा काम दिया आपको, और उम्मीद है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप इन्हें पढ़ करके 3-4 बार पढ़ना। एम्फीबियन को 3-4 बार पढ़ना, रेप्टाइल को 3-4 बार पढ़ना, और हर एक के एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ठीक है। इतना आप कहना मान लेना सर का, अगर जरा सी भी आप रेस्पेक्ट करते हो तो इतनी रेस्पेक्ट कर लेना। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनमें 3 चैम्बर है। हालांकि नीट के अगर हम पॉइंट को बात करें तो ये थोड़ा गलत लिख रखा है एनसीईआरटी ने, वो भी अभी एक्सप्लेन कर देंगे। और यहाँ पर क्या लिखें आपने कहा, यहाँ पर तो 4 चैम्बर तो मैमल्स में भी होते हैं, हमने बिल्कुल होते हैं। आपने कहा एव्स में भी होते हैं, हमने एव्स कौन होती हैं, आपने कहा बर्ड्स होती हैं। हमने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैमल और एव्स आते हैं जिसके हार्ट में 4 चैम्बर है, पर इसमें कुछ रेप्टाइल भी आते हैं। क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। हर रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर है, बट क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर है। एलिगेटर, अगर ये क्रोकोडाइल आपको दिखता है तो एलिगेटर ये दिखेगा आपको। इसका जो आगे का माउथ वाला पोर्शन है वो ज़्यादा प्रोट्रूटेड है, ठीक है। दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो एलिगेटर्स। तो इन रेप्टाइल्स के अंदर भी 4 चैम्बर हैं, ये पॉइंट याद रखना। नीट में वैसे अब आ नहीं सकता, बहुत आसान हो गया है, लगभग हर क्लास में बताई जाती है, पर ये आ चुका है कि क्रोकोडाइल के अंदर कितने चैम्बर हैं। अब इन चैम्बर, बुक ने तो अपना काम कर दिया, अब हमें चैम्बर के नाम भी आने चाहिए। देखिए जब हार्ट के चैम्बर की बात होती है ना, हार्ट के चैम्बर की, तो आप क्या दिमाग में लाएंगे, हार्ट चैम्बर। 2 तरह के मेन चैम्बर होते हैं, मेन तरह के, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ेगा तो हम कुछ एडिशनल भी पढ़ेंगे, पर मेन चैम्बर जो हार्ट के होते हैं वो होते हैं ओरिकल्स। एक है तो एक से ज़्यादा है तो ओरिकल्स। ओरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं, एट्रियम। और एक से ज़्यादा है तो एट्रिया, यानी प्लूरल हो जाता है एट्रिया। ये वर्ड तो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। एक को ओरिकल, ओरिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रियम, और एट्रियम का प्लूरल है एट्रिया, और इसका प्लूरल है ओरिकल्स, ठीक। दूसरा वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल, एक है तो एक से ज़्यादा तो वेंट्रिकल्स। तो हार्ट के जो मेन चैम्बर है, यानी जिन्हें हम ट्रू चैम्बर कहते हैं, मेन चैम्बर, क्योंकि इसके अलावा भी होते हैं। अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, अगर हम ये मान के चले आप सिर्फ 11th में, तो हमें एक बार में ना ट्रू बोलने की ज़रूरत थी, ना एडिशनल बोलने की ज़रूरत थी, ना ये कहने की ज़रूरत थी कि हम आपको बाद में सिखाएंगे जब चैप्टर हार्ट का आएगा। और हमें ये भी समझाने की ज़रूरत नहीं थी कि इसके अंदर थोड़ा सा कमी है, गलत है। लेकिन आपको अधिकतर बच्चों को, बायोलॉजी लेने वालों के लिए, अधिकतर के, सबके नहीं, अधिकतर का सपना होता है कि वो एक अच्छे डॉक्टर बने। और डॉक्टर की कितनी ज़रूरत है आज लॉकडाउन पीरियड में आपको पता लग ही रहा है। तो जिनका एम नीट में जाना है उनके लिए चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद है, उनको तो बड़ा याद करना है। तो फिश के अंदर एक ओरिकल है, ध्यान से देखना, एक ओरिकल है और एक वेंट्रिकल है। रेड कलर से बना देते हैं, एक ओरिकल है और एक वेंट्रिकल है।
ब्लड कहाँ से आ रहा है, क्यों जा रहा है, ये बातें बाद में करेंगे जब चैप्टर हार्ट का आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए ब्लड हमेशा ओरिकल में आता है, ओरिकल से वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से बॉडी से हार्ट से बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द ओरिकल, दिस इज द वेंट्रिकल। तो एक ओरिकल है और एक वेंट्रिकल है, 2 चैम्बर हार्ट फिश में है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, फिश से ही डेवलप हुए, 12th में आप पढ़ेंगे, फिश से ही एम्फीबियन से निकले और एम्फीबियन से ही रेप्टाइल से निकले और यहीं से बर्ड्स और मैमल्स इवोल्व हुए। ये सब 12th में पढ़ने वाले हैं आप कि रेप्टाइल से ही मैमल्स और बर्ड्स इवोल्व हुए। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जा रहा है तो कुछ चेंजेस भी आएगा। जैसे किसी आदमी की इतनी सैलरी है तो उसने घर में कुछ चीज़ लेके आए, इतनी सैलरी हुई तो और महंगी महंगी चीज़ें आएंगी इतनी सैलरी हुई और महंगी महंगी चीज़ें आएंगी। आप ऐसे घर में व्हीकल में भी फ़र्क देखेंगे, ठीक है। पहले पैदल चलता था वो इंसान, कुछ सैलरी मिलने लगी तो उसने साइकिल खरीद ली, फिर और सैलरी मिली तो उसने एक अच्छा स्कूटर और बाइक, अब बात कहने को रह गई बाइक, स्कूटी उससे ज़्यादा महंगी आने लगी है तो उसने बड़ी गाड़ी खरीद ली। अब उसने और पैसा है, उसने और बड़ी गाड़ी खरीद ली, कार खरीद ली, और पैसा आएगा तो और अच्छी कार खरीदेगा। ये नहीं कि और बड़ी गाड़ी खरीद ली, ट्रक खरीद लिया उसने। तो कहने का मतलब आप खुद घर घर में देखते हैं कि समय के साथ साथ व्हीकल में फ़र्क आता है, कपड़ों में फ़र्क आता है, पर्दों में फ़र्क आता है, जूतों में फ़र्क आता है, मोबाइल में फ़र्क आता है। ऐसे ही लिविंग थिंग्स में है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है उसी के अकॉर्डिंग बॉडी के ऑर्गन में भी चेंज आया, किडनी में भी चेंज आया, ठीक है। इवोल्यूशन होता चला है, यानी सब में इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर जब एम्फीबियन डेवलप हुए फिश से, और ये चेंज क्यों आ रहा है इसका भी जवाब है, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हार्ट के चैप्टर के लिए। तो इस ओरिकल के अंदर पार्टीशन हो गया, यानी ओरिकल के अंदर जो था पार्टीशन हो गया ये। तो ब्लड यहाँ पर भी आ रहा है, इस ओरिकल में भी। ओरिकल हमेशा रिसीव करते हैं, आपको बता दिया, और वेंट्रिकल को दे देते हैं, फिर यहाँ से भी निकल जाता है बाहर। तो आप क्या देख रहे हैं, ओरिकल के अंदर 3 चैम्बर हो गए। एक हो गया, इसे ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बार बार पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप पूरा लिख लेना, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमें देखो मिटाना है, आपको लर्न करना, आप पूरी लेबलिंग करना। ओरिकल को ए से और वेंट्रिकल को बी से। तो एक ओरिकल ये हो गया, एक ओरिकल ये हो गया, एक ये वेंट्रिकल हो गया, तो 2 ओरिकल हो गए। हमेशा याद रखना सीधा हाथ ये है आपका और हमारा, सीधे हाथ की तरफ लेबलिंग, क्योंकि हम उल्टा देख रहे हैं इसे, तो इसलिए जो सीधे हाथ की तरफ है उसे आप लेफ्ट करेंगे। तो ये लेफ्ट ओरिकल हो गया और ये राइट हो गया। तो देयर आर 2 ओरिकल्स, एक लेफ्ट ओरिकल और एक राइट ओरिकल, और वेंट्रिकल एक ही है। तो 3 चैम्बर हो गए ना एम्फीबियंस में। पर हम ये कह रहे थे कि रेप्टाइल के अंदर ना, एनसीईआरटी में नहीं इसलिए मिटा देंगे, कि यहाँ पर भी पार्टीशन बनना शुरू हो गया था। यानी पूरी तरीके से रेप्टाइल के अंदर ना 3 चैम्बर है, ना पूरी तरीके से 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर इनमें जब पार्टीशन वेंट्रिकल में पार्टीशन हो जाएगा और 2 वेंट्रिकल बन जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। पर अभी आपकी एनसीईआरटी कह रही सर इतना मत बताओ इन्हें, ये बच्चे पजल हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा भी हाथ रोक के बस इन्हें बता दो कि 2 ओरिकल है, 1 वेंट्रिकल है। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ तो अब आप समझ गए होंगे, 2 ओरिकल है, 2 वेंट्रिकल है। सीधे हाथ की तरफ ये लेफ्ट ओरिकल, ये राइट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। जो ब्लड रिसीव करता है, यानी हमारे और बर्ड्स के हार्ट में ना मिक्सिंग नहीं होती। यहाँ देखो ब्लड मिक्स हो रहा है, कौन सा हो रहा है सब छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये ब्लड आया और यहीं से बाहर निकल गया, आप मत बनाना बेशक एरो, यहाँ पे आया यहाँ से बाहर निकल गया, मिक्सिंग नहीं होती, पूरी तरीके से पार्टीशनड है लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में। एक हिंट आपको, एक क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए एक बात पूछ रहे हैं, आप में से कितने बच्चों ने सुना है कि मेरे उस फलाने कज़न में, उस रिश्तेदारी में, उस मेरे फ्रेंड सर्किल में किसी के दिल में छेद है, किसी के दिल में छेद है। तो आपको कईयों को ध्यान आ गया, अरे हाँ यार उसके दिल में छेद है, तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो दिल में छेद है, क्या मीनिंग होता है कि इस पार्टीशन में ना, जो ओरिकल के बीच में अगर इसमें होल है, इस पार्टीशन में, इस दीवार में छेद है, तो इसे दिल में छेद होना मानते हैं। तो ये छेद क्यों है, इससे क्या ड्रॉबैक है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो इंसान बचेगा या नहीं बचेगा, या उसे बचाया जा सकता है, सब कुछ
आउट ऑफ कोर्स है, पर हर्ट वाले चैप्टर में सारी डिटेल बातें करेंगे क्योंकि हर साल करते हैं और हर साल नीट में ये इम्पोर्टेंट कोई भी टीचर बताता है। लेकिन फिलहाल आपको 4 चैम्बर हर्ट, 3 चैम्बर हर्ट और 2 चैम्बर हर्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, अभी वर्टिब्रेट ही चल रहा है और वर्टिब्रेट के हम और आप अब आगे क्लासिफाई करते हैं। दिस इज द वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा को हमने ग्रुपिंग कर ली। आपने कहा वर्टिब्रेटा क्या है सर, तो हमने कहा आप भूल गए क्या है सर, सब फाइलम है ऑफ फाइलम कोरोडेटा का, फाइलम कोरोडेटा का सब फाइलम है। दो और थे, यूरोकोरोडेटा और सिफेलोकोरोडेटा, पर अभी है सिर्फ वर्टिब्रेटा। ठीक है माय डियर बेटा, तो इस वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन कर दिए गए, यानी इसके 2 ग्रुप बना दिए वर्टिब्रेटा सब फाइलम के, यानी कि सब फाइलम के 2 डिवीजन कर दिया हमने, 2 में डिवाइड कर दिया। जिन वर्टिब्रेट के अंदर ये जो थे जबाड़े थे, ये अपर जो और लोअर जो, जिनमें जबाड़े थे उन्हें तो कैटेगरी दे दी ग्नैथोस्टोमेटा, यानी कि ग्नैथो मतलब होता है जॉ, बियर्स जॉ, और जिनमें ये ग्नैथो नहीं है वो एग्नैथा हो गया, उसके आगे ए लगा देंगे तो एग्नैथा। लेक द जो, तो इस डिवीजन में जो नहीं है, इस डिवीजन में जो है, लेकिन ग्नैथोस्टोमेटा और एग्नैथा दोनों वर्टिब्रेटा हैं, क्योंकि दोनों के अंदर अपने वर्टिब्रेट के कैरेक्टर्स हैं, दोनों कोरोडेट में आते हैं, दोनों में कोरोडेट के कैरेक्टर्स हैं, दोनों में वर्टिब्रेट के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक फर्क दोनों में है, इसमें जबाड़े नहीं है, इनमें जोज आर एब्सेंट, इनमें जोज आर प्रेजेंट। फिर इस पहले इसको खत्म कर देते, इसकी एक ही क्लास है। देखो हमेशा याद रखो, पहले आता किंगडम, फिर आता फाइलम, सुनते रहे ना, किंगडम फाइलम, फिर आता क्लास, फिर आता ऑर्डर, पहले चैप्टर में लिखेंगे डिटेल में, फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आती है स्पीसीज। ये 7 कैटेगरी आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इस सीक्वेंस में याद रखनी पड़ेगी। आप इसे यहाँ नहीं लिख सकते, इसको यहाँ नहीं लिख सकते, यानी किंगडम के बाद फाइलम आएंगे, फाइलम को डिवाइड करेंगे क्लास में, और क्लास को करेंगे ऑर्डर में, और ऑर्डर को इसमें और इसमें। आपने कहा आपने तो सब फाइलम में कर दिया सर, कोरोडेटा की सीधी यहाँ पर ये क्लास होनी चाहिए थी, तो हमने कहा और फिर इनकी इंटरमीडिएट कैटेगरी बनी। मेन तो यही है भाई, जो फाइलम के नीचे है सब फाइलम, जो क्लास के नीचे है सब क्लास, सब ऑर्डर, समझ गए होंगे, और जो यहाँ पर आ रही है इससे ऊपर सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, तो ऐसे हमने इनको अलग भी बनाया। लेकिन पहले चैप्टर में सारी बातें कर लेंगे, जहां पर आप पढ़ेंगे, हम कोड वर्ड देंगे, आज ही दे रहे हैं आपको, कीप पॉट्स क्लीन, कीप पॉट्स क्लीन, कृपया बर्तन साफ रखिए, कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, अदरवाइज अन्यथा फैमिली परिवार गेट सिक, अन्यथा जो परिवार है वो बीमार पड़ जाएगा। आपने क्या हो जाएगा, हमने कोरोना हो जाएगा, तो इसलिए कोरोना वायरस ट्रांसफर हो सकता है, तो कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, पर ये बातें फर्स्ट चैप्टर के भूल जाइए। तो इस वर्टिब्रेटा के अंदर, इस फाइलम के अंदर एक ही क्लास है, कोई सुपर क्लास नहीं है, और उस क्लास का नाम है, एक ही है, चाहो तो आप ना भी लिखें, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, छोटा सा एनिमल का ग्रुप है, कोर्स में है। इस ग्नैथोस्टोमेटा की फिर हमने क्या बनाई, यानी कि हमने इसके देखो क्या है, आपने कहा सर ये सब फाइलम है, हमने ठीक है, फिर हमने कहा डिवीजन कर दिया, और फिर इस डिवीजन को आपने क्या किया, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इनमें जिसके अंदर फिन्स हैं, यानी जिसके अंदर फिन्स है, यानी कि मूवमेंट करने के लिए फिन्स, आप जानते हैं फिश में होते हैं, उन्हें एक तरफ रख दिया, और जिनमें लिम्स हैं, पैर है यानी कि लिम्स हैं,
तो उनको आपने अलग कैटेगरी में रख दिया। पर आप एक पॉइंट और करो, अभी आपने वो पीछे लिखा था पहला वर्टिब्रेट का कैरेक्टर, पहले उसे कंप्लीट कर लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने लिखा था मस्कुलर हर्ट की प्रेजेंस, एक और लिख लो, हर्ट जहाँ हर्ट बनाए थे जस्ट इससे ऊपर लिख लो। किडनी, आप जानते हैं किडनी क्यों होती है, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो कम से कम 2 कैरेक्टर तो आने चाहिए ना वर्टिब्रेट्स के स्पेसिफिक। चाहो तो एक और लिख लो, पेयर्ड अपेंडेजेस, हर्ट्स के बाद और इससे पहले लिखना है अपेंडेजेस, फिन्स और लिम्स। ये यहाँ पर याद आया फिन्स का नाम, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो पेयर्ड अपेंडेजेस भी होते हैं, या तो किसी में फिन है या किसी में लिम्स है। आपने कहा इनमें क्या है, हमने इनमें भी फिन्स है, ठीक है, या तो फिन्स है और या लिम्स है। पहले इन्हें नोट कर लीजिए, यहाँ पर वर्टिब्रेट से ऊपर हो गया। आ जाइए, तो हमने इनको 2 कैटेगरी इनके बना दी, इनकी यानी कि एक तो बना दी पाइसेस और एक बना दी टेट्रापोडा। टेट्रापोडा यानी कि दीज आर सुपर क्लास। क्लास से पहले क्या हो गई, सुपर क्लास। इसके अंदर क्या है, पससेस हैव फिन्स, इनमें फिन्स होते हैं। इनमें क्या है, इनमें लिम्स है और 4 लिम्स है। लिम मतलब पोडा, टेट्रा मतलब 4 लिम्स हो तो क्या हो गया, टेट्रापोडा हो गया। इनके अंदर क्या है, हैव लिम्स। फिर इसकी सुपर क्लास की क्लास बना दी। जैसे आपने देखा था ना, क्लास से ऊपर सुपर क्लास होती है, तो सुपर क्लास के नीचे क्या होती है, क्लास होती है। इसकी 4 क्लास है, 1 2 3 4। और ये आप जरूर याद कर लेना चार्ट, ये चार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। एम्फीबियन अपने आप में, एम्फीबिया एक क्लास है। किसकी क्लास है, सुपर क्लास टेट्रापोडा की है। सुपर क्लास किसका है, डिवीजन गैनाथोस्टोमेटा का है। गैनाथोमेटा किसका डिवीजन है, वर्टिब्रेटा सब फाइलम का है। वर्टिब्रेटा क्या है, सब फाइलम ऑफ कोर्डेटा फाइलम का है। कोर्डेटा क्या है, एक फाइलम एनिमल किंगडम का है। तो दिस इज रेप्टिलिया। एव्स, एव्स मतलब बर्ड्स, और मैमेलिया जिसमें आप और हम आते हैं, मैमेलिया। पाइसेस में 2 क्लास हैं, देर आर 2 क्लास। तो अगली क्लास में यही चलेगा, पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा। एक क्लास है कॉन्ड्रिचिट्स। कॉन्ड्रिचिट्स बड़ा थोड़ा सा लंबा नाम है, बार बार लिख के देखेंगे। कॉन्ड्रिचिट्स, कॉन्ड्रिचिट्स में क्या है, वो तमाम फिश, यानी फिश उन्हीं को हम कह सकते हैं जो पाइसेस क्लास सुपर क्लास में आती है। डेविल फिश फिश नहीं है क्योंकि वो नॉन कोर्डेट है। जितनी भी मछलियां हैं वो सारी कोर्डेट और वर्टिब्रेट्स है। कॉन्ड्रिचिट्स वो है जिनके अंदर, बॉडी के अंदर स्केलेटन जो है, जो ढांचा है वो कार्टिलेज का बना है, सॉफ्ट है, वो कॉन्ड्रिचिट्स है। और जिनके अंदर बोन्स निकलती हैं। अगर आप फिश खाते हैं तो आप कहेंगे हाँ जी बोन निकलती हैं, तो जिनमें बोन होती है वो बोनी फिश है। उनके अंदर हार्ड एंडोस्केलेटन है बोन का, वो बोनी फिश है। बोनी फिश को बोलते हैं ओस्टिचिट्स। ओस्टी स्पेलिंग गलत हो गई है भाई, अब सही है, ओस्टिचिट्स। तो ओस्टिचिट्स मतलब बोनी फिश। तो रट लीजिए अच्छे से, 2 क्लास है, कॉन्ड्रिचिट्स और ओस्टिचिट्स। कॉन्ड्रिचिट्स मतलब कार्टिलेजिनस फिश, ये कार्टिलेजिनस फिश है। और ओस्टिचिट्स क्या है, दीज आर बोनी फिश है, बोनी फिश। और इसकी एग्नेथा की एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। तो वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं, एग्नेथा एंड गैनाथोस्टोमेटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ। Agnatha lacks the jaw and it contains only single class cyclostoma या cyclostomata. The other division Gnathostomata bears the jaw, and this Gnathostomata can be grouped into 2 superclass, Pisces and Tetrapoda. Pisces are those vertebrates or those members of Gnathostomata having the fins for locomotion and movement, while the Tetrapoda are those animals which possesses the limb and there are 4 limbs, therefore they are called Tetrapoda. They are Gnathostomates under the division vertebrates and there are 4 classes of tetrapoda superclass: amphibia, reptilia, aves, mammal, in which you and we included.
तो अच्छे से इस चार्ट को आप याद कर लें। और अगली क्लास में आपसे एक प्रॉमिस है, एक आपसे कमिटमेंट है कि आप एम्फीबियंस, आप रेप्टाइल, एव्स और मैमल के करैक्टर को अच्छे से एनसीईआरटी से लर्न करके बैठेंगे। वो बात अलग है, अगली क्लास में हमें ये कंप्लीट करना है, लेकिन आप पहले ये एडवांस ये जरूर करके बैठेंगे, ठीक है। तो मुलाकात होगी अगली क्लास में विद द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। नोट कर लीजिए।